तो देखिए आपको हम ले चलते हैं बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कल पढ़ा है ट्रायोजेंस के बारे में। आज है दूसरा है टेट्रोजेंस। देखो ये मोनोसेकेराइड्स हैविंग 4 कार्बन एटम, जिस मोनोसेकेराइड में कार्बन का संख्या कितना हो 4, कितना हो जी 4, तो उसको कहते हैं टेट्रोज। टेट्रोजेंस टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रोजेंस का एग्जांपल क्या क्या आता है, जैसे इरिथ्रोज आता है, इरिथ्रोलोज, ये दोनों जो मोनोसेकेराइड ऐसा है। इस इरिथ्रोज के अंदर भी कार्बन का संख्या कितना होता है 4, इरिथ्रोलोज के अंदर भी कार्बन का संख्या कितना होता है 4। ये दोनों क्या कहलाता है टेट्रोजेंस। अब देखो कॉमन फार्मूला ऑफ टेट्रोजेंस, ये जो जितने भी टेट्रोजेंस हैं जो जिसका कार्बन संख्या 4 आता है उसका कॉमन फार्मूला क्या होता है C4H8O4। देखा कार्बन का संख्या 4 है, C4H8O4 जनरल फार्मूला इसका याद रखना। कल पढ़ाए थे ट्रायोज, ट्रायोज में लिखाना भूल गए थे कॉमन फार्मूला ट्रायोज का, क्या लिख लेना वहां पे C3H6O3 तीन कार्बन वाला। अब देखो अगला है टेट्रोजेंस के बाद है पेंटोज। पेंटोज का नाम से पता चला 5, यानी मोनोसेकेराइड है 5 कार्बन एटम, जिस मोनोसेकेराइड में कार्बन का संख्या कितना हो 5, उसको क्या बोलते हैं पेंटोज। पेंटोज में कौन कौन आता है, कौन कौन ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसको हम लोग पेंटोज बोलते हैं, उसका नाम याद रखना, राइबोज, राइबोलोज, डिऑक्सीराइबोज, जाइलोलोज, जाइलोज, एराबिनोज। ये सब जो नाम ऐसा है जिसको हम लोग पेंटोज बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन का संख्या 5 होता है। और पेंटोज का कॉमन फार्मूला क्या होता है, पेंटोज का कॉमन फार्मूला होता है C5H10O5। देखना कार्बन का संख्या 5 है। आगे देखो अगला है हेक्सोज। क्या है जी हेक्स। हेक्स वर्ड का मतलब होता है 6। क्या होता है, यानी मोनोसेकेराइड हैविंग, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, समझा, यहाँ पे काट करके लिखो, सुधार लो सब कॉपी में। मोनोसेकेराइड हैविंग 6 कार्बन एटम, जिस मोनोसेकेराइड में क्या है 6 कार्बन एटम है, कितना जी 6 कार्बन एटम है, तो उसको क्या बोलेंगे हेक्सोज। यहीं पे काट के सुधार लेना है, यहाँ पे 4 की जगह 6 लिख लेना है। तो मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 6 कार्बन एटम उसको क्या बोलते हैं जी हेक्सोज। हेक्सोज में क्या क्या एग्जांपल आता है, जैसे ग्लूकोज आता है, देखो ये जो ग्लूकोज है ये भी हेक्सोज का एग्जांपल है। फ्रक्टोज को भी हेक्सोज बोलते हैं। फ्रक्टोज को एक और नाम है लेबुलोज बोला जाता है, इसी फ्रक्टोज को लेबुलोज बोला जाता है, इसी को कहा जाता है आई फॉर्म। क्या कहा जाता है आई फॉर्म। एक और है हेक्सोज जिसका नाम है गैलेक्टोज। ये सब क्या है, किसका एग्जांपल है हेक्सोज का, मतलब इसके अंदर कार्बन का संख्या 6 मिलेगा। ये मोनोसेकेराइड है। कॉमन फार्मूला क्या होता है हेक्सोज का C6H12O6। क्या होता है जी C6H12O6, ये हेक्सोज का कॉमन फार्मूला है। आगे देखो, अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 2 चीज पढ़ाए थे, देखो इधर एक यहाँ पे एक राइबोज पढ़ाए थे, एक डिऑक्सीराइबोज। राइबोज क्या होता है पेंटोज। क्या होता है पेंटोज, इसमें 5 कार्बन एटम होता है, डिऑक्सीराइबोज में 5। ये दोनों का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और दोनों कहाँ कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे। देखो एक तरफ हम यहाँ लिखे राइबोज, एक तरफ लिखे डिऑक्सीराइबोज। तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 5 कार्बन वाला शुगर है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन डाल दिए, पहले कार्बन पे क्या लगा दिए C डबल बॉन्ड। फिर देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार चारों कार्बन पे क्या लगाएंगे, इस साइड दाहिना साइड OH, अब बाकी जगह H जोड़ दो, ये हो गया राइबोज। क्या हो गया राइबोज में 5 कार्बन वाला कार्बन है, यहाँ पे पेंटोज है राइबोज। राइबोज में 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दिए, पहले पे डबल बॉन्ड, बाकी सब इस साइड क्या लगा देंगे OH, अब बाकी सब पे हाइड्रोजन। ये समझ में आया। तो देखो ये राइबोज के बारे में फिर बताते हैं कि 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड के साथ इधर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगातार चारों कार्बन पे इस साइड OH, बाकी जगह H। राइबोज कहाँ पाया जाता है, राइबोज कहाँ पाया जाता है RNA में पाया जाता है, ATP में पाया जाता है, फैटी में पाया जाता है, एथेनाइन में पाया जाता है, NADP, ये सब कंपाउंड है इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। राइबोज शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जी C5H10O5। फिर ये पेंटोज का एग्जांपल होता है। पेंटोज में एक और है डिऑक्सीराइबोज। डिऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी क्या होता है 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और इसमें क्या है, जैसे इसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क इस दोनों में क्या है, इस कार्बन में सेकंड कार्बन पे OH था, इसमें क्या है H। क्या है जी H। राइबोज में पहले सेकंड कार्बन पे OH था, और डिऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पे क्या होगा H। इधर तो H रहेगा ही, अब बाकी जगह सेम रहेगा, बाकी जैसे यहाँ पे OH है देखो, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी, बस सेकंड कार्बन पे फर्क है, समझ रहा, सेम स्ट्रक्चर है डिऑक्सीराइबोज का। डिऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है DNA में। DNA का नाम सुना है ना, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बॉडी में। डिऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि ये भी क्या है पेंटोज है। देखो ये पेंटोज का फॉर्मूला क्या होता है C5H10O4। समझ में आ रहा, देखो इसका था C5H10O5, लेकिन इसका एक्सेप्शन है अपवाद, इसका है C5H10O4। ठीक है। अब देखो अगला है, इसमें देखो इसमें कुछ हेक्सोज के बारे में भी पढ़ाए थे, जैसे ग्लूकोज पढ़ाए थे, फ्रक्टोज पढ़ाए थे, गैलेक्टोज, इस सब के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ग्लूकोज एक तरह का हेक्सोज है, इसके अंदर कार्बन 6 होता है, ऐसा मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज इज अबंडेंट इन ग्रेप्स। ग्लूकोज कहाँ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अंगूर में। कहाँ पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। सो नॉन एज ग्रेप्स, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं ग्रेप शुगर। अंगूर खाने से भी ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी में आ सकता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी बोलते होते हैं। ग्रेप शुगर किसको बोला जाता है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज
तो देखो ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज इज अबंडेंट इन ग्रेप्स। ग्लूकोज अंगूर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ग्रेप शुगर भी ग्लूकोज को बोला जाता है। ग्लूकोज इज अबंडेंट इन ब्लड, हमारा जो खून है ब्लड उसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोला जाता है। ग्लूकोज इज मेन रिस्पायरेटरी सब्सटेंस, कह रहा रिस्पायरेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सब्सटेंस है वो कौन है? ग्लूकोज। जैसे रिस्पायरेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे ग्लूकोज, हम लोग जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में क्या आता है? ग्लूकोज आता है, तो यही ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फिर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी रिलीज करता है प्लस एटीपी, समझ में आ रहा है? तो यही ग्लूकोज जो रिस्पायरेशन में भाग लेता है, तो ग्लूकोज को रिस्पायरेटरी सब्सटेंस बोला जाता है। ग्लूकोज रोटेट्स पीपीएल। पीपीएल मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक लाइट होता है जिसको कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ग्लूकोज क्या करता है? रोटेट करता है किसमें? राइट डायरेक्शन में। किसमें रोटेट करता है? राइट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है, क्लॉकवाइज एक लाइट होता है जिसको हम लोग पीपीएल बोलते हैं। आगे बढ़ाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको ग्लूकोज क्या करता है? दाहिने तरफ मोड़ता है। दाहिने तरफ मोड़ता है मतलब किसमें? दाहिने तरफ मोड़ता है मतलब किधर? क्लॉकवाइज में। देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है, क्लॉकवाइज उल्टा होता है, इसे घड़ी का सुइया जैसा चलता है, समझ में आ रहा? और दाहिने तरफ मोड़ता है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को क्या कहा जाता है जी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या ग्लूकोज के एक और नाम से जानते हैं इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज।